करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, लगभग इसके लास्ट टॉपिक्स बचे हैं, उन्हें हम लोग वापस कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मैंने बता दिया था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग पढ़ेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे और हम लोग इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वोमेन से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं उन्हें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट बिटवीन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। कौन कौन से गैमेट्स होते हैं? मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है। जब इनका फ्यूजन होता है एंड फ्रॉम वन ईच पेरेंट, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो एनिमल्स का, दो मेल प्लस फीमेल का फ्यूजन होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है जब दो गैमेट्स का एक साथ फ्यूजन हो, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या बोला जाता है, क्या निकलता है? इस प्रोसेस से हमारा गैमेट निकलता है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व्स एज एन एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिक मतलब जो जीन्स जो होते हैं वन पेरेंट्स टू नेक्स्ट पेरेंट्स जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जीन्स। फ्रैगमेंट्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कॉजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन वाला एक टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा अगर आपको वेरिएशन क्लियर ना हो। वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस की मदर प्लस फादर से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, इसमें से क्या अलग आ गया, क्या चीज़ें उसमें अलग आ गई, दैट इज वी व्हाट वी कॉल्ड एज वेरिएशन, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक बच्चा कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पकड़ता है, कैसे उसके अंदर रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, कि हाउ डज इट डू इट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग मीन्स फिजिकल, इमोशनल, सोशल बिहेवियर। मतलब वो वेलबींग हो, ठीक ठाक हो, नॉट ओनली फिजिकल कि वह फिजिकल स्वस्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह फिजिकल सिर्फ स्वस्थ है, वो हर तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरियल, ठीक है। अब देखो ये सभी चेंजेस कैसे होते हैं। एक पीरियड होता है दैट इज नोन एज एडोलेसेंट, जिस पीरियड से सब लोग गुजरते हैं, राइट। एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दिस पीरियड कॉल्ड एडोलेसेंट। क्या होता है? इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ चाइल्ड मैच्योर एंड बिकम्स द एडल्ट एज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एडोलेसेंट। मतलब एक सिंपल टर्म में समझो, एक डेफिनेशन को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, उसे समझो, उसकी अंतर को समझो कि वो बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जब एक बच्चा जो होता है मैच्योर होता है, बड़ा होता है, एंड इट इज़ रेडी फॉर द सेक्शुअल ग्रोथ। मतलब वो रेडी है for the sexual growth. Some of the changes takes place in the body as well as sexual maturity आती है, ठीक है। तो ये जो एडोलेसेंट हो रहा है, इसके साथ और एक प्रोसेस होता है प्यूबर्टी। जैसे बच्चे बॉयज़ में होता है 13 to 18, गर्ल्स में होता है 12 to 18। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत डाउट नहीं होता इन चीज़ों में, कुछ होता है। अगर आपको कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्यूबर्टी क्या है? द वनसेट चेंजेस एट एडोलेसेंट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट पीरियड में, इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्यूबर्टी। चलो, अब बॉयज़ के अंदर जो चेंजेस हैं वो कौन से एज में होते हैं? 13 to 18 एज तक होता है ये जो चेंजेस हैं, और गर्ल्स में आपके 12 to 18 तक ये चेंजेस होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, किसी में 12 दिया रहता है, किसी में 13 दिया रहता है, ठीक है। सबके बॉयज़ और गर्ल्स में ये याद रखिए कि बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों का एक एज से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। सो देर आर अब ये जो एडोलेसेंट और प्यूबर्टी है, इन सभी के कारण कुछ चेंजेस होते हैं। ये सभी चीज़ें कुछ बॉडी में फिजिकल एज वेल एज मेंटल एज वेल एज सोशल इमोशनल चेंजेस लाती हैं।
तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। देर आर वेरी डिफरेंट थिंग्स इन दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंट इन बॉयज़ एज वेल एज गर्ल। कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। देर आर सम प्रॉब्लम विच आर कॉमन टू बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कॉमन होती हैं बॉयज़ में गर्ल्स में। द थिक हेयर इन आर्मपिट एंड जेनिशियल एरिया और थाइज़ में, इन सभी एरियाज़ में हेयर ग्रोथ होता है आर्मपिट के पास और थाइज़ में। थिनर हेयर ग्रोथ ऑन द लेग्स, बहुत पतले पतले बाल होते हैं आपके पैरों में। एंड आर्म्स, हाथों में भी धीरे धीरे छोटे छोटे पतले पतले बाल होते हैं। ऑयली स्किन एंड माइट गेट पिंपल्स, ऑयली स्किन हो जाती हैं और उनसे पिंपल्स भी होते हैं। दैट ऑल्सो, ये जो ऑयली स्किन्स होती हैं इट ऑल्सो नीड्स बैलेंस डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट सही लेते हैं तो आपका जो फेस है इतना ज़्यादा ऑयल रिलीज़ नहीं करेगा और आपको पिंपल्स नहीं होंगे। सो यू नीड अ बैलेंस डाइट। ठीक है, आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन बॉयज़, मैंने बोला कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को। ये जो प्रॉब्लम्स थे ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थे, ये देखिए यहाँ मैंने ऐसे मार्क किया है। अब कुछ बॉयज़ में अलग प्रॉब्लम है। चेंजेस इन बॉयज़ देखिए क्या है। थिक हेयर ऑन फेस, थिक हेयर ऑन फेस सच एज मुस्टैच एंड बियर्ड, उनकी मूंछ और दाढ़ियाँ आने लगती हैं। वॉइस बिगैन टू क्रैक, वॉइस जो होता है वो क्रैक होने लगता है। ठीक है, वॉइस जो होता है क्रैक होने लगता है बिकॉज इसमें आप लोग क्लास 8th में भी पढ़ कर आए होंगे एक टॉपिक, एक बॉयज़ के गले में एक होता है दैट इज़ नोन एज एडम्स एप्पल। ये जब फटता है तब उनकी वॉइस क्रैक होने लगती है, उनकी वॉइस जो होती है वो क्रैक होने लगती है। पेनिस began to enlarge and erect, penis began to enlarge and erect, penis began to enlarge and erect. This is the thing. चेंजेस इन गर्ल्स क्या होता है, ब्रीस्ट साइज इंक्रीजेस, ब्रीस्ट साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द ब्रीस्ट, स्किन जो होता है वो डार्क हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे वो अलग अलग होते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। ठीक है, एक बच्चा एडोलेसेंट, एक छोटे एज से, एक चाइल्डहुड एज से वो एडोलेसेंट को जाता है विच नीड सीरियसनेस, उसके अंदर अब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, बट इट डजंट मीन दैट ही इज़ रेडी फॉर सेक्सुअल attachment. Okay, so he doesn't need any sexual attachment, but he is adult now, he has some responsibilities, he has to become serious in the some kind of situations. यहाँ ये भी एक चीज़ है। एक बच्चा होता है वो धीरे धीरे बेबी से बड़ा होता है और फिर वो एक एज में जाता है दैट इज़ नोन एज एडोलेसेंट एज। इस एज को हम लोग क्या कहते हैं, इस एज को हम लोग एडोलेसेंट एज कहते हैं हम लोग। देयर आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बता दिए विच नीड सीरियसनेस। सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया। आगे की वीडियोस भी बस अब 1-2 वीडियोस आएंगी और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। द नोट्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पेस्ट हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।